फिल्म की शुरुआत में हम इसाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह बिना कपड़ों के धूप सेंक रही है। उसका परिवार उसे ढूंढ रहा था। तभी उसका भाई विक्टर आता है। विक्टर उसे बताता है कि उसका प्रेमी उसकी तलाश में घर आया था। इसाबेल अपने भाई को समझाती है कि उसे यह सब अपनी माँ को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उन दोनों के घर पहुँचते ही एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसाबेल की माँ को पहले ही पता चल जाता है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। उसकी माँ उससे कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती है और अगर आप चाहें तो उसे डिनर पर बुला सकती हैं। लेकिन इसाबेल अपनी माँ से कहती है कि वह उतना स्मार्ट नहीं है और मैं इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हूँ। इसके बाद इसाबेल फिर से बीच पर चली जाती है अपने भाई के साथ। तभी उसका बॉयफ्रेंड फेलिक्स वहाँ पहुँचता है। वह इसेल को एक नाइट पार्टी में आमंत्रित करता है। रात में इसाबेल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें उसका भाई उसकी मदद करता है। वह अपने भाई को परिवार के सदस्यों का ध्यान भटकाने के लिए मनाती है ताकि वह पार्टी में जा सके। फिर इसेल पार्टी में आती है और फेलिक्स के साथ खूब एंजॉय करती है। फिर वे दोनों समुद्र तट पर जाते हैं, जहां फेलिक्स इसाबेल को चूमना शुरू कर देता है और फिर वह पहली बार ऐसा करती है। फेलिक्स उसे घर छोड़ने आता है। विक्टर जिस कमरे में एयल का इंतजार कर रहा है वह एयल है। उससे पार्टी के बारे में पूछता है, लेकिन क्या एयल ने उसे कुछ दिनों बाद जाने के लिए कहा है? हर कोई आइसेल का 17वां जन्मदिन मना रहा है। उसने अगले दिन इस पार्टी में फेलिक्स को आमंत्रित नहीं किया। इसाबेल और उसका परिवार अपने घर वापस चला जाता है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वह देखती है फेलिक्स रास्ते में है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। वह फेलिक्स से प्यार नहीं करती थी, वह बस उसका उपयोग कर रही थी। कुछ समय बाद हम इसाबेल को एक होटल में देखते हैं। अब वह होटल के कमरे में पैसे के लिए लोगों के साथ सोना शुरू कर देती है। उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। उसका नाम जॉर्ज है। वह बताता है इसाबेल ने कहा कि वह बहुत जवान और खूबसूरत है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग हो गए। अगले दिन स्कूल में एक कविता पर चर्चा हो रही थी। एक लड़का कहता है कि यह कविता गर्मियों के बारे में है क्योंकि लोग गर्मियों में बहुत आनंद लेते हैं। अगला लड़का कहता है कि यह सब खोजने के बारे में है, प्यार करता हूँ। तो एक लड़की कहती है कि ये कविता दुख के बारे में है। तो इसेल कहती है कि ये कविता उसके जीवन को दर्शाती है क्योंकि वह बहुत दुखी थी और वह प्यार की तलाश में है। इसके बाद इसेल अपने नए ग्राहक की तलाश करती है। उसका नया ग्राहक एक बिजनेसमैन है। वह खुद को खुश करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। वह इसाबेल को छूता भी नहीं है। वह सिर्फ आधे पैसे देता है। जब इसाबेल पूछती है तो वह उससे कहता है कि तुम इतनी लायक नहीं हो। फिर वह अपनी माँ को सब कुछ बताने की धमकी देता है। इसाबेल इस बारे में कुछ नहीं कर पाती है। फिर वह घर आती है। उसकी माँ पूछती है उसे उसके साथ थिएटर में जाना था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसका मूड नहीं है। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी उम्र जीवन का आनंद लेने की है। इसाबेल थिएटर में जाने के लिए सहमत हो जाती है। थिएटर में इसाबेल जॉर्ज को एक लड़की के साथ इंटरवल में देखती है। इसाबेल जॉर्ज का पीछा करना शुरू कर देती है। फिर वह अपनी माँ को अपने पारिवारिक मित्र के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है। वह आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर उसे जॉर्ज से एक संदेश मिलता है, जिसके बाद वे दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। एक दिन एयल जॉर्ज से पूछती है कि थिएटर में वह लड़की कौन थी। जॉर्ज कहता है वह मेरी बेटी है। दोनों ने कई सालों से बात नहीं की है, लेकिन अब वह उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसाबेल उसके साथ अंतरंग हो गई, लेकिन उसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से जॉर्ज की मृत्यु हो गई। इसाबेल बहुत घबरा गई और भाग गई, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। तब वह देखती है कि जॉर्ज ने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दवा ली थी। वह इस दवा के ओवरडोज से मर गया। फिर पुलिस जांच करती है और वे इसेल की माँ के पास पहुँचते हैं और इसाबेल के बारे में सच्चाई बताते हैं। इसाबेल की माँ को इस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर वे तस्वीरें दिखाते हैं। इसाबेल के होटल में जाने पर पुलिस ने उसे बताया कि इसाबेल नाबालिग है और उसे सजा नहीं दी जा सकती, उसे केवल पीड़ित माना जाएगा। फिर वे घर आए और इसाबेल के लैपटॉप की जांच की। उन्हें पता चला कि इसाबेल जैसे ही इसाबेल आती है वह अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ढूंढती है। घर पर उसकी माँ उसे बहुत मारती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन वह पुलिस को बयान देने जाती है। वह पुलिस को बताती है कि पहले एक आदमी कुछ समय बाद उसके साथ सोने के लिए उसके पास आया था। उसने सोचा कि उसे ऐसा करना चाहिए। पहले तो उसे ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई। उसने इसके लिए दूसरा फोन भी खरीदा। अधिकारी ने उससे पूछा कि क्या आप भविष्य में भी ऐसा करने जा रहे हैं। इसाबेल कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता है, मालूम हो। अधिकारी ने उसे समझाया कि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसाबेल के सारे पैसे उसकी माँ ने रखे थे और अब वह उन्हें दान करने की सोच रही थी। यह सुनकर इसाबेल परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी माँ उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। वह थेरेपिस्ट को बताती है कि इसाबेल उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वह जो चाहे खरीद सकती है। उसके बाद इस बात पर चर्चा होती है कि आइसेल के पैसे का क्या होना चाहिए। चिकित्सक का कहना है कि यह आइसेल का पैसा है और उसे इसे मिलना चाहिए। एक दिन आइसेल के परिवार के दोस्त बाहर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसाबेल को बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया। उनके बच्चे जब रात को वापस आते हैं तो उसका पति कहता है कि
वह इसाबेल को घर छोड़ने जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को इसाबेल के काम के बारे में पता था, इसलिए वह खुद उसे छोड़ने जाती है। जब वह घर आती है तो वह अपने सौतेले पिता के पास जाती है और बैठ जाती है। वह उन्हें देखकर हंसने लगती है और कहता है कि वह उसे बहुत मजाकिया दिखता है और वह उसे हमेशा हंसाता है। उसके सौतेले पिता उसे समझाते हैं कि उसकी माँ उसकी वजह से बहुत परेशान है। वह आगे कहता है कि वह जानता है कि तुम एक किशोरी हो और तुम प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी माँ को चोट पहुँचाई इतनी गहराई से। लेकिन इसाबेल अपने सौतेले पिता के साथ छेड़खानी करने लगती है। उसकी माँ यह सब देखती है और गुस्से में अपने पति के साथ बेडरूम में चली जाती है। वह अपने पति से कहती है कि वह इसेल से नफरत करती है। अगले दिन इसाइल थेरेपिस्ट के पास जाती है। वह इसाइल से पूछती है कि उसने जॉर्ज के बाद ये सब क्यों बंद कर दिया। मृत्यु वह कहती है कि वह जॉर्ज से कई बार मिली थी, उसे वह बहुत प्यारा लगता था, वह इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, वह हमेशा उसे दुलार करता था और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसके बाद उसे इस काम से नफरत हो गई थी। वह इस काम को आगे भी जारी नहीं रखना चाहती थी। दृश्य में हम देखते हैं कि इसाबेल की दोस्त का ब्रेकअप हो गया है और रात में वह अपना मूड बदलने के लिए एक पार्टी में जा रही है। इसाबेल को पार्टी पसंद नहीं है, इसलिए वह बाहर आती है। तभी उसका सहपाठी एलेक्स आता है। उसे इसेल पसंद है। एलेक्स इसाबेल से पूछता है कि क्या वह उसे बाद में चूम सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि इसाबेल हाँ कहती है। फिर वे दोनों पार्टी में आते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं। वे दोनों पूरी रात शहर में घूमते हैं और बातें करते हैं। फिर हमें वसंत का मौसम दिखाया जाता है। अब बहुत समय बीत चुका है और एलेक्स और इसाबेल लंबे समय के बाद रिश्ते में हैं। उसने एलेक्स से रिश्ता तोड़ लिया। इसाबेल ने उससे कहा कि वह उससे प्यार नहीं करती। वह उत्साह जिसके लिए वह लोगों से मिलती थी, वह उत्साह उसके जीवन से गायब है। इसाबेल के पास अभी भी उसका पुराना फोन था जिसमें कई ग्राहकों के संदेश थे। जोर्ग की पत्नी का भी एक संदेश था। वह इसाबेल से मिलना चाहती थी। वे उसी होटल में मिलते हैं जहां इसेल जॉर्ज से मिलती थी। जॉर्ज की पत्नी ने उसे बताया कि वह एक बार उससे मिलना चाहती थी जिससे उसका पति प्यार करता था। इसाबेल ने अपने जोर्ग से सॉरी कहा। जॉर्ज की पत्नी ने उससे कहा कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, वह पहले ही मिल चुका था। बीमार वह तुम जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हुए मर गया। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है। फिर वह इसेल से कहती है कि वह बहुत खूबसूरत है और उसके चेहरे पर एक अलग दर्द है। फिर वह बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं तुम्हारी तरह दिखती थी। इसेल को उस स्थान पर लाती है जहाँ जॉर्ज की मृत्यु हुई थी। वह कहती है कि मैं इस कमरे को एक बार देखना चाहती थी। इसाबेल भी यही चाहती थी। फिर उसने इसाबेल को उसके पास आने और उसके बगल में लेटने के लिए कहा। उसने इसाबेल को उसी तरह सहलाना शुरू कर दिया जैसे जॉर्ज उसे सहलाता था। वह उसे सहलाती थी। वह सो रही थी। जब इसाबेल उठी तो जोर्ग की पत्नी जा चुकी थी। इसी के साथ मूवी खत्म होती है।